नमस्कार, मैं रजनी आर्य। आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान और न्याय दिलाने के लिए वन स्टॉप सेंटर कारगर भूमिका निभा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित वन स्टॉप सेंटर योजना महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। वन स्टॉप सेंटर में तैनात अनुभवी स्टाफ के द्वारा शिकायत आने पर त्वरित कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। तो अब तक 27 घरेलू हिंसा से पीड़ित मामले सामने आए हैं, जिसमें केवल मात्र 2 ही मामले उपचाराधीन हैं। वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज रंजना ठाकुर ने बताया कि महिलाओं को न्याय दिलाने के अलावा अस्थायी आश्रय भी प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिलाओं को हर संभव सहायता दी जाए, इसका प्रयास रहता है। वहीं एक मामले में पीड़िता महिला को इंसाफ दिलाने के साथ साथ रोजगार भी मुहैया करवाया है। घरेलू हिंसा के ज्यादा केसेस जैसे घरेलू हिंसा से प्रताड़ित की हुई महिलाएं, फिर जिनको सामान्य रूप से जैसे पति से प्रताड़ित की हुई, हाँ जी, झगड़ा, फिर सास ससुर की प्रताड़ना को सहते हुए वो यहाँ पर पहुँचती हैं। हाँ जी, हमारे पास ऐसे आए हैं जिनमें हमने उनका समझौता भी करवाया है और जैसे घर वालों को बुला के उनका सेटलमेंट भी करवाया है और उनको घर वापस भी भेजा है। हाँ जी, मैं लेडीज़ को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार है तो वो वन स्टॉप सेंटर में के माध्यम से जो है वो इसकी सहायता ले सकती है। और हमें कभी भी कांटेक्ट, क्योंकि हमारी जो सर्विस है वो 24/7 आवर्स जो है वो उपलब्ध रहती है और हमें कभी भी अगर ऐसा मौका मिले तो हम पूरी कोशिश करेंगे उनको जस्टिस दिलाने में। हमारे वन स्टॉप सेंटर का जो कांटेक्ट नंबर है वो है 222-221 और एक ऑप्शनल नंबर हमने दे रखा है 8628827095 पर हमें कॉल कर सकते हैं कभी भी। रंजना ठाकुर ने बताया कि घरेलू हिंसा में मुख्य मामलों में पति से प्रताड़ित मामलों के अलावा सास ससुर से तंग होकर महिलाएं ज्यादा पहुंच रही हैं, जिनका निपटारा वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो वह वन स्टॉप सेंटर में 24 घंटे कभी भी संपर्क कर सकती है। उन्होंने बताया कि 18 साल से छोटी उम्र की लड़कियों को भी किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो उन्हें भी न्याय दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही लीगल काउंसलिंग के अलावा कोई मामला न्यायालय में जाता है तो भी उसकी पूरी मदद की जाती है। वन स्टॉप सेंटर में आपको सीए मैम ने बताया होगा कि हम जो है घरेलू हिंसा या कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा लेडी के साथ होती है, जस्ट नॉट लाइक फैमिली डिस्प्यूट, और भी जैसे कोई छोटा बच्चा है वो कहीं मतलब चला गया है, खो गया है, चाइल्ड हेल्प थ्रू लाइन के थ्रू वो हमारे पास शेल्टर के लिए आ सकते हैं। इसके साथ जेजेबी को भी जोड़ दिया गया है, जैसे जो जूलियन बच्चे होते हैं 18 साल से छोटी लड़कियां हैं वो आ सकती हैं। और जो इसमें जो लेडीज आती हैं जिसको हम 5 डेज का शेल्टर देते हैं, अगर मानो उसका बच्चा है मतलब छोटा है, लड़का कोई 8 साल से मतलब कम है तो वो रह सकता है, या जो लेडीज की जो लड़की है आगे वो चाहे जितने मर्जी एज की हो वहाँ पे रह सकती है। इसके साथ हम यहाँ पे इनकी पूरी काउंसलिंग करते हैं, लीगल काउंसलिंग भी होती है। लीगल काउंसलिंग में अगर उनको कोई केस चलाना है तो हम जो अपने DSLA है जो हमारा कोर्ट का, वहाँ से उनको पूरी हेल्प दी जाती है, मतलब एडवोकेट्स के साथ उनको मिलाया जाता है और पुलिस भी इसमें हमारा पूरा सहयोग देती है और साथ में उनको मेडिकल फैसिलिटी, फर्स्ट एड, उनका मेडिकल वगैरह सब करवाया जाता है। आजकल जैसे जैसे हमारा साइबर क्राइम जिस हिसाब से बढ़ रहा है, लड़कियां लड़कों के कांटेक्ट में आ जाती हैं, घर से भाग जा रही है, माँ बाप को बिना बताए, पुलिस उनकी रिकवरी करती है। रात को जैसे अगर 1 बजे भी रिकवरी हो रही है तो उनको इमीडिएट कहाँ भेजा जाए, जज के सामने तो 1 बजे हम नहीं रिप्रेजेंट करवा पाते, तो उसलिए उनको हम वन स्टॉप सेंटर में लेके आते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है। नेक्स्ट डे उनको जहाँ भी मतलब लेके जाना हो, कोर्ट में लेके जाना हो या उनको उनका समझौता होना हो, या फिर जो CDPOs जो हमारे हैं उन्होंने उनको बाल आश्रम भेजना हो, बालिका आश्रम भेजना हो तो वो वहाँ पे उसकी भी फैसिलिटी की जाती है। और जो लेडीज हमारे पास आती हैं उनको जो मतलब जैसे उनके अगर डोमेस्टिक वायलेंस में अगर हमको कुछ लगता है कि उनकी आगे मतलब ये हो सकती है, मतलब समझौता हो सकता है, तो हम उनके फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है, लेडीज की भी की जाती है और उनकी भी की जाती है। और अगर वो नहीं रहना चाहती, अगर वो मतलब इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, वो चाहती है कि मैंने उनके साथ नहीं रहना, केस करना है, या कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं कि मायके वाले भी नहीं अपनाते हैं और ससुराल वाले भी नहीं अपनाते हैं, और वो लड़की अगर इंडिविजुअल रहना चाहती है तो हमारे पास फिर लास्ट ऑप्शन ये भी होता है कि हम उनको जो है वो जो सुधार गृह है हमारा, जो आश्रम है हमारा लेडीज का, हम वहाँ पे भी उनको फॉरवर्ड कर। गौरतलब है कि किसी महिला के साथ मारपीट, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न या अन्य कोई घटना होती है तो वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से पीड़ित को न्याय दिलाया जाता है। महिलाओं को एक स्थान पर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रदेश के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। हमीरपुर से अश्विनी की रिपोर्ट।